हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोपअप। दिस इज किशन। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। आइए शुरू करते हैं। लुइस लियोन थर्स्टन गेव ए कंपोजिट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। लुइस लियोन थर्स्टन ने 7 डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दिए हैं जो एक दूसरे से अलग है। Thurston in 1935 pointed out that intelligence consists of a number of primary mental abilities. इंटेलिजेंस बना हुआ है कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, प्राथमिक मेंटल एबिलिटीज़, हमारे माइंड के जो एबिलिटीज़ है वो सब मिलके इंटेलिजेंस बना हुआ है जो 7 प्रकार के हैं। तीसरा पॉइंट है यूजिंग इम्प्रूव्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ही डेवलप्ड ए न्यू फैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने एक नया मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बनाया है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके। He analyzed the intercorrelation of the scores of 57 tests on a large group subject and identified 7 factors. उन्होंने एक 57 टेस्ट किया लोगों के ऊपर, उसके आधार पर उन्होंने 7 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इजाद किया। He expanded Spearman's टू फैक्टर थ्योरी into मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। उन्होंने स्पीयरमैन का जो टू फैक्टर थ्योरी है, जो हमने हमारे नंबर 2 वीडियो में डिस्कस किया है इंटेलिजेंस सीरीज में, उसको एक्सपांड करके मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में कन्वर्ट किया है। वो क्या था? स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी क्या था? जनरल फैक्टर के लेकर था और स्पेसिफिक फैक्टर के ऊपर था। कौन से फैक्टर्स दिया हुआ है उन्होंने, आइए देखते हैं। दिस फैक्टर्स वी आर कॉल्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज और पीएमए, शॉर्ट में पीएमए भी कहा जाता है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, लेफ्ट साइड में फैक्टर्स दिया हुआ है। ये आप निमोनिक्स के आधार पर भी ले सकते हैं, और अगर कोई याद करने में अगर दुविधा हो तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, SPNVWMR। आइए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। फैक्टर्स फर्स्ट है S, दैट इज स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल एबिलिटी। ये स्पेशल एबिलिटी का मीनिंग क्या है? डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। कोई भी पैटर्न्स को कोई विजुअलाइज करना, किसी भी पैटर्न को विजुअलाइज करना, फॉर्म करना, जो एबिलिटी होता है वही स्पेशल एबिलिटी होता है। ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? ये सिविल इंजीनियर्स में ज़्यादा होता है, आर्किटेक्ट में जो है, जो लोग चीज़ों को लेके, कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर काम करते हैं, उनमें ज़्यादा होता है ये स्पेशल एबिलिटी। दूसरा है पी से परसेप्चुअल एबिलिटी, ग्रास्प विजुअल डिटेल्स। ये भी एक तरह का स्पेशल एबिलिटी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ग्रास्प विजुअल डिटेल्स आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर जो मैंने पहले डिस्कस किया है, और इंडोर डेकोरेटर्स हो सकते हैं। उनका पर्टिकुलर एबिलिटी होता है परसेप्चुअल एबिलिटी, वो परसेप्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ को आसानी से परसेप्ट कर सकते हैं। एन न्यूमेरिकल में क्या होता है? एबिलिटी टू डील विथ नंबर्स, जो नंबर से इजीली डील कर पाते हैं, जैसे मैथमेटिशियंस हो गए और साइंटिस्ट हो गए, वो नंबर से इजीली, स्टेटिस्टिशियंस हो गए, वो आसानी से नंबर्स पे डील करके कुछ नए चीज़ इजाद करते हैं और रिसर्च करते हैं। वी से होता है वर्बल कम्प्रिहेंशन। वर्बल कम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स का मीनिंग जो आसानी से अंडरस्टैंड कर पाता है, वो कर पाने की जो एबिलिटी है वो वर्बल कम्प्रिहेंशन कहलाता है। W से आता है वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड्स फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली। अगर हम लोग वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ जाए, जल्दी से समझ जाए, तो वर्ड्स को जल्दी कैसे, फ्लुएंटली कैसे यूज़ करना है, अच्छी तरह कैसे यूज़ करना है, और फ्लेक्सिबली कहाँ पर ज़्यादा यूज़ करना है वर्ड्स, कहाँ पर कम यूज़ करना है या कहाँ पर नहीं करना है, यह सब चीज़ें वर्ड फ्लुएंसी के अंडर में आता है। और मेमोरी, नेक्स्ट है मेमोरी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू रिमेंबर। कुछ भी चीज़ को अब हमें याद करने का जो क्षमता है वही मेमोरी कहलाता है। लास्ट है रीजनिंग का अर्थ होता है कुछ भी चीज़ों का लॉजिक, कोई भी चीज़ या कुछ भी सिचुएशन को लेकर हम जब लॉजिकली डिकोड करते हैं, कुछ निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्लस माइनस, प्रॉफिट लॉस, ऐसे सब चीज़ों में डील करते हैं, वो रीजनिंग में आता है। सो ये सब एबिलिटीज़ सीक्वेंस वाइज दिया गया है। इसको निमोनिक्स के हिसाब से अच्छे से याद करने के लिए आप ये फैक्टर का चार्ट याद रख सकते हैं, दैट इज़ SPNVWMR।
ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये थोड़ा छोटा वीडियो था पर ये बनाना ज़रूरी है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।